नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत पन्ना से करेंगे, जहां बीते कुछ दिनों से कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की अध्यक्षता में व मोहित सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनिता कोशिमा रावटे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रणीश चौबे अधिवक्ता संघ अध्यक्ष की उपस्थिति में समस्त अधिवक्ताओं के साथ अधिवक्ता कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कहा गया कि लोक अदालत में न किसी की हार न किसी की जीत होती है। सौहार्दपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करने में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिवक्ताओं से सतत रूप से प्रकरणों का पर्यवेक्षण कर अधिक से अधिक राजीनामा प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोग करने के लिए कहा गया। प्रधान जिला न्यायाधीश ने यह भी कहा कि लोक अदालत में प्री लिटिगेशन प्रकरण में बीएसएनएल, विद्युत विभाग, नगरपालिका, बीमा कंपनी, बैंक से संबंधित प्रकरण निराकरण के साथ साथ चेक बाउंस के प्रकरण, भरण पोषण एवं राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। तहसील न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं से खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिशों के मध्य बंटवारे, विक्रय पत्र, दान पत्र, वसीयतनामा आदि के आधार पर नामांतरण के मामले आदि का निराकरण नेशनल लोक अदालत में करने पर चर्चा की गई। उक्त नेशनल लोक अदालत पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय बेमेतरा के साथ साथ तालुका न्यायालय साजा में भी आयोजित किया जाएगा। पूर्व के नेशनल लोक अदालत की भांति इस बार भी अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी की रात को पलासिया थाना क्षेत्र के बड़े ग्वालटोली के राम मंदिर क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने फरियादी जतिन की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि फरियादी जतिन भी आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इस मामले में जिन 3 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है, उनमें बड़ी ग्वालटोली निवासी रोहन बोरासी नाम के युवक के परिजनों ने जतिन पर रोहन को झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। रोहन बैरासी के पिता नरेश बोरासी, मां सुनीता बोरासी एवं रोहन की पत्नी शालू बोरासी ने मीडिया में चर्चा के बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन रोहन झांकी देखने गया था और बाद में सीधे घर पर आकर सो गया था। इस दौरान जब राम मंदिर क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई तब रोहन घर पर ही था, वो वहां पर गया ही नहीं। योगेश और जतिन का आपस में विवाद हुआ और चाकूबाजी हुई। रोहन मौके पर मौजूद नहीं था। उसके बाद भी फरियादी जतिन ने जानबूझकर रोहन का नाम भी चाकूबाजी की घटना में लिख दिया है, जबकि रोहन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। रोहन के परिजनों ने बताया कि जतिन आपराधिक प्रवृत्ति का है और गलत कार्यों में लिप्त है। रोहन उसके साथ नहीं है और न ही उसका साथ देता है, इसलिए रोहन का झूठा नाम लिख दिया गया है। परिजनों ने कहा कि पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए, इसके बाद ही कोई कार्रवाई करें, क्योंकि हमारा बेटा निर्दोष है। परिजनों ने कहा कि यदि उन्हें थाने से न्याय नहीं मिला तो वरिष्ठ अधिकारियों से भी न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं इस मामले में पलासिया थाने के सब इंस्पेक्टर जगदीश मालवीय का कहना है कि चाकूबाजी में घायल जतिन की शिकायत पर योगेश, राहुल और रोहन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। रोहन का अपराध में शामिल होना या नहीं होना जांच का विषय है, क्योंकि फरियादी ने तीनों के खिलाफ चाकूबाजी की शिकायत की है, इसलिए प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल धारा 324 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जानते हैं इस विषय में रोहन की मां, पत्नी और जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है। आप पलासिया थाने पर आप लोग आए, क्या मामला है? रोहन बोरासी की मम्मी बोल रही हूँ मैं, और मेरा बेटा लड़ाई झगड़े में था नहीं, और जो वहाँ पे राम मंदिर पे झगड़ा हुआ है तो उसमें मेरे बेटे को जबरदस्ती मतलब फंसाया गया है कि रोहन बोरासी भी था और वो था नहीं वहाँ पे। कहाँ का मामला है? कहाँ पे राम मंदिर कहाँ का है? राम मंदिर चौराहे का वहीं पे बड़ी ग्वालटोली। बड़ी ग्वालटोली। जी जी। तो झगड़ा किसका हुआ था, क्या हुआ था? जतिन नाम के लड़के को योगेश नाम के लड़के ने मारा चाकू जी। हाँ, और मेरा बेटा वहाँ पे नहीं था, झांकी देखने गया हुआ था। अनंत चौदस की बात है ये? जी जी, जी। मेरा बेटा था ही नहीं वहाँ पे। हाँ हाँ। और जबरन झूठा नाम लिखा दिया रोहन बोरासी का, और उसको पुलिस वाले उठा के लाए हैं पलासिया थाने पे। किसने झूठा नाम लिखा है? जतिन जतिन ने? जी। तो जतिन का कुछ विवाद है क्या रो अपने बालक से? कुछ नहीं, कुछ विवाद नहीं है। तो उसने झूठा नाम क्यों लिखा है, क्या लगता है इसके पीछे? अब उनकी साजिश है सर, मेरे छोरे से मतलब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो लोग। द्वेष भावना रखते हैं जी। नहीं। क्या है फिर? यही पुराना कोई झगड़ा तो नहीं इनका आपस में? पुराना विवाद उनका कुछ नहीं, लेकिन वही आपसी मामला है। वो लोग अपराधी हैं सर, सीधी बात। दीदी बताए, ये जो जिनको आज जेल थाने में बंद किया गया, ये आपके कौन लगते हैं, क्या नाम है इनका? मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या नाम है आपके पति का? मेरे हस्बैंड का नाम रोहन बोरासी है जी। और है ना, वो जब आए थे झांकी देख के तो वो घर पे ही थे, और जब लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ
तो उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुबह उनके पास फोन आया है कि इसने उसको चाकू मार दिया है और ऐसी से लड़ाई हुई है, तो तेरा नाम भी है। जब हमको पता चला है कि उनका नाम है, नहीं तो हमें इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं था। और पहले भी ये हो चुका हैगा कि मतलब झूठी रिपोर्ट होके उनको बंद करवा देना। और ये अन्नू और ये जतिन जो भी है, इनसे हमारा कोई मैटर नहीं है, पर जबरदस्ती उसने जतिन ने मेरे हस्बैंड का नाम लिखवा दिया है और हमने इसके खिलाफ बोला भी उन्हें, तो वो बोलते कि मैंने नहीं लिखवाया है, पर पुलिस वालों ने हमेशा बोला कि उसी ने नाम लिखवाया। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जो झूठा केस मेरे पति पे हो रहा है इसको हटा दिया जाए और अगली बार अगर मैं कुछ भी होता है और ये रिपोर्ट वगैरह कुछ कराते हैं तो ये पूरी जांच पड़ताल हो कि ये थे कि नहीं थे, उसके बाद ही कार्रवाई हो। बार झूठा नाम लिखाते हैं आपके पति का? कई बार पहले भी लिखा चुके हैं इसके पहले? अभी 1-2 बार से ऐसा हुआ है। अब आगे आप इसके लिए कई और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे? जी, हम एसपी ऑफिस जाके भी आवेदन देंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शालू बोरासी है। शालू जी, अभी 2 दिन पहले एक बड़ी बात से मामला सामने आया, यहाँ पर एक युवक के साथ चाकूबाजी की घटना हुई है। हाँ, जतिन करके एक व्यक्ति है, उसके भी आपराधिक रिकॉर्ड है। रात में कहीं भंडारे के बाद में पानी लेने के लिए गया था, तो उसके मामा के शटल पे पानी फेंक रहे थे। इस बात के लिए उसने मना किया, तो इसको लेकर 3 लोगों ने उनके साथ चाकू से हमला किया है, जिसमें जतिन को चोट आई है चाकू से, जिसमें योगेश और राहुल और एक और व्यक्ति का नाम आया है, जिसे आज दिनांक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो एक आरोपी जिसको बताया जा रहा है रोहन बोरासी करके, जी, उसके परिजनों का आरोप है कि वो मौके पर मौजूद नहीं था। उसके बाद हमारे यहाँ पे फरियादी ने रिपोर्ट लिखाई है, वो हाजिर था या नहीं है ये जांच का विषय है। ठीक है, हमने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जैसी भी सूरत होगी अभी क्या प्रकरण दर्ज हुआ है? प्रकरण दर्ज हुआ, तीनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, 324 का मुकदमा कायम हुआ है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायालय पेश किया जा रहा है। आपका परिचय? उप निरीक्षक जगदीश मालवी, थाना पलासी। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। पन्ना जिले में बीते कुछ दिनों से कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। वो समाज विशेष को टारगेट करने के कारण विप्र समाज ने आज एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। सर्व ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि व्यवसायी श्रीकांत दीक्षित, प्रमोद पाठक, सुखनंदन पांडे सहित चुन-चुनकर ब्राह्मणों पर कार्यवाही और फिर कराई जा रही है, जो राजनीतिक दबाव के कारण संभव है। कलेक्टर विशेष लोगों को चुनकर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि गलत है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो अवैध तरीके से मनमानी नियम विरोधी कार्यवाही की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि बीते कुछ दिनों में समाज सेवी श्रीकांत दीक्षित को 6 ज्ञापन दिए गए, जो सभी नियम विरोध हैं। न्यायालय से उन्हें तत्काल स्थगन प्राप्त हो गया। इसी तरीके से प्रमोद पाठक की आजादी के पहले की पेट्रोल पंप वाली जमीन को सरकारी कर दिया गया। धर्मसागर तालाब के पास 5 एकड़ की जमीन सुखनंदन पांडे की सरकारी कर दी गई। इसी तरह आधार कार्ड देकर ब्राह्मण के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। पन्ना कलेक्टर द्वारा इस तरह की कार्यवाही से ब्राह्मण समाज दुखी है, तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। इस विषय में प्रतिनिधि ब्राह्मण समाज जन्मेजय अर्जरिया और समाज सेवी अंकित शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वहीं तहसीलदार निशिकांत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बताइए, आज ये किस चीज का सौंपा है, क्या क्या मुद्दे हैं और प्रशासन किस चीज का ज्ञापन है, क्या मांग की गई है? ये सर्व ब्राह्मण समाज जिला पन्ना के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है, ब्राह्मणों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन में जो भी तथ्य उल्लेखित हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर प्रेषित करके विधिवत कार्यवाही के लिए श्रीकांत दीक्षित को खास टारगेट किया गया है, ऐसा कुछ लिखा है? जी हाँ, श्रीकांत दीक्षित जी को और भी कुछ लोगों को, प्रमोद पाठक हैं, इनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है उसके विरुद्ध लिख किया गया। ज्ञापन में क्या मांग की गई है, क्या किया गया? ज्ञापन में लिख किया गया है कि कलेक्टर महोदय पन्ना के द्वारा जो है राजनीतिक दबाव में आकर के ये कार्यवाही की जा रही हैं, उनकी जांच करा के कार्रवाई की। इसको क्या करेंगे ज्ञापन? माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर भेजेंगे। तुम ले रहे हो जी? आज किस चीज़ के लिए आप लोग आए हैं और क्या प्लान था, कैसे क्या क्या किया? क्या है, मैं जन्मेजय अर्जरिया अजयगढ़ ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष हूँ। ज़िले में समूची राजनीति में
ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करता हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में बालू खनन माफिया लगातार काम कर रहे हैं, जिन पर प्रशासनिक कोई कार्यवाही नहीं हो रही। समूचे ज़िले में अन्य तमाम जगह पर पत्थर खदानों पर क्रशर मशीनों के द्वारा जंगल की भी भूमि पर और राजस्व की भी भूमि पर लगातार उत्खनन कार्य किया जाता है। जिनका अवैध उत्खनन है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, और जो वैध रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और जिसमें हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर अवैध रूप से ज़बरदस्ती मुकदमे बनाए जाते हैं, उनकी जब्ती बनाई जाती है, उनके ऊपर तमाम दोषारोपण करके उनके ऊपर तमाम तरह की कार्यवाहियाँ की जाती हैं। क्या ब्राह्मणों को टारगेट बनाया? ऐसा लगता है लगातार इस तरह की कार्यवाहियाँ होने से, जैसे छोटे छोटे कर्मचारियों को लगातार उनके क्षेत्र से हटाया जाना, छोटे छोटे गांव के किसानों को जो ब्राह्मण समाज के हैं उनके ऊपर SC ST एक्ट जैसे मुकदमे लादे जाना, और इस तरह के जो बड़े लोग हैं, थोड़ा जो संपन्न हैं, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको भी टारगेट करके जो समाज के लिए समर्पित हैं उनको टारगेट किया जाता है, ताकि ये समाज धीरे धीरे दबने लगे। इस समाज को दबाने के लिए उन बड़े लोगों पर भी कार्रवाई की जाती है जो समाज सेवा। मांग है कि हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो तो आधार कार्ड देख के ना हो, और जो भी कागज़ हैं या जो भी प्रक्रिया हैं उनके तहत हो। किसी का आधार कार्ड देख के जातिगत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी हमने देखा एक हमारे बस स्टैंड में सुखनंदन पांडे जी, स्वर्गीय सुखनंदन जी हैं, उनके बच्चे हैं, माँ को लकवा लगवा हुआ है और एक बहन मानसिक विकलांग है, तो उनकी ज़मीन पर जबरदस्ती बाउंड्री खड़ी कर दी गई। बोला ये सरकारी ज़मीन है। वो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, निर्माण कार्य नहीं होगा, फिर भी निर्माण कार्य चलता रहा। इसके अलावा पन्ना जिले में आप लोग बताएं कम से कम 50 क्रैशर 100 पत्थर खदानें चालू हैं। क्या किसी एक व्यक्ति की इलीगल खदान है? अगर इलीगल है तो आपने स्वीकृत कैसे की? रवाना क्यों दिए? आपको कार्रवाई करना है, सामूहिक कार्रवाई करें। जितने भी खदानधारी हैं सभी के ऊपर कार्रवाई करें, जिनके भी क्रैशर हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो। एक आदमी को रिकवरी निकालना, ये जातिगत टारगेट करके कार्रवाई करना है। इसमें कलेक्टर पन्ना या तो स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं या किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो सामने आना चाहिए कि किसी जाति विशेष को टारगेट करके क्यों उस पर कार्रवाई की जा रही है। कई बार हमने कोतवालियों में देखा, कौन जाति विशेष? ब्राह्मण जाति विशेष पर कार्रवाई की जा रही है। किसको ज्ञापन दिया गया है और अगले कलेक्टर ज्ञापन हमने कलेक्टर के नाम दिया है, लिया ज्ञापन तहसीलदार महोदय ने है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। आगे अगले पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। आज बोड़ा में आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का सफल आयोजन मुख्य अतिथि दानिश इकबाल के आतिथ्य और जिला सचिव देवी सिंह यादव की अध्यक्षता व प्रदेश संयुक्त अल्पसंख्यक विंग बाबू अली खान व जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी की उपस्थिति में किया गया। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित कराई। बैठक के दौरान जिला प्रभारी पार्टी प्रदेश संयुक्त सचिव दानिश इकबाल ने संगठन के विस्तार को और मजबूती प्रदान करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक में शामिल होने वालों में यामिनी परमार, महिला जिला सचिव डॉक्टर प्रेम सर, शिक्षा विंग जिला उपाध्यक्ष दीपक मेवाड़े, हेमराज केवट आदि पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। जैन धर्म के पावन पर्युषण पर्व के अवसर पर सोमवार शाम करीब 4 बजे कस्बे में श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जैन समाज द्वारा बड़े उत्साह और उमंग के साथ जिनवाड़ी पालकी जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ जैन मंदिर से विधि विधान के साथ हुआ। पालकी जी को आकर्षक सजावट के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। शोभा यात्रा में जैन धर्मावलंबियों सहित नगर के गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जगह जगह पर समाज के लोगों और श्रद्धालुओं ने पालकी जी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान शाहनगर सरपंच मनोज कुमार जैन ने पर्युषण पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पर्व आत्मशुद्धि, अहिंसा, सत्य और तपस्या का प्रतीक है। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने अपने अपने जीवन में संयम और सदाचार का पालन करने का संकल्प भी लिया। भव्य शोभा यात्रा का समापन जैन मंदिर परिसर में हुआ, जहां धार्मिक अनुष्ठान और मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हमारे शाहनगर जैन समाज के द्वारा पर्युषण पर्व के उपरांत जिनवाड़ी पालकी शोभा यात्रा नगर में भ्रमण कर रही है और इसमें सभी समाज के जैन बंधु बहुत उत्साहित और हर्षित हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं और पुरुष बहुत उत्साहित हैं और हम 10 दिनों माँ जिनवाड़ी की आराधना करते हैं और जगत के सभी जीवों के प्रति दया के भाव रखते हुए आज हम समापन की ओर हैं और आज यहाँ पर शोभा यात्रा का कार्यक्रम। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता राम शरण की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।